तो दोस्तों आज हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन में या मनुष्य में जो पाचन तंत्र कैसे होता है उसी के बारे में आज समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पाचन तंत्र। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो सिस्टम किसे कहते हैं, जब बहुत सी वस्तुओं या बहुत से चीज़ों को एक साथ हम जब मिलाकर पढ़ते हैं तो उसी को उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, उसमें क्या है कि माउस, सीपीयू, कीबोर्ड इत्यादि से जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह हम पाचन तंत्र में जब बहुत सी किसी कार्य करने के लिए बहुत से चीज़ों की आवश्यकता होती है या कार्य करते हैं तो उसे सिस्टम यानी तंत्र कहते हैं। तो देखिए अब पाचन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, फिर उसके बाद तंत्र में पाचन तंत्र में हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो पाचन क्या काम क्या होता है। पाचन जो है जटिल से सरल कर देता है, यानी हम कोई भोजन करते हैं बड़े बड़े पदार्थों में वह होता है, अगर हम उसको भोजन करते हैं तो उसको छोटे छोटे पदार्थों में या छोटे छोटे टुकड़ों में करके ये आसान बना देता है। दूसरा, ये जल, विटामिन और खनिज का अवशोषण करता है। यानी जल है, ये क्या है कि इसको हम चबाते नहीं हैं, सिर्फ पी जाते हैं, जल को लेते हैं और वह अवशोषित हो जाते हैं हमारे बॉडी में। उसी तरह विटामिन और खनिज भी होते हैं। साइकोकेमिकल प्रोसेस है, यानी ये भौतिक और रासायनिक क्रिया है। जैसे हम भोजन लिए तो उसमें से हमें कूचना पड़ रहा है, उसको चबाना पड़ रहा है, ये फिजिक्स हो गया। और केमिकल में जो हमारे बॉडी से जो जितने भी रस निकल रहे हैं, लार या जठर जो भी है, वह केमिकल में आ गया। तो ये फिजियो केमिकल जो है प्रोसेस है। लेकिन इसका काम है भोजन बनाना। जो पाचन का कार्य है भोजन को बनाना और उसको हमें ऊर्जा प्रदान करना। फिर इसके बाद आते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में ये कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ से भोजन जो है बदलता है और कहाँ कहाँ से होते हुए ये आगे की ओर बढ़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए एक एलिमेंट्री है कैनल है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी जो है इसमें देखिए एलिमेंट्री में क्या है कि आहार नाल होती है, एक मतलब जो पूरा ये भोजन की प्रक्रिया है यहाँ से लेकर लास्ट तक इसको आहार नाल कहते हैं। और ये 32 फीट की होती है या 9 मीटर की होती है। और इसमें क्या किसका किसका काम होता है, मुख गुहा का, ग्लास नली का, अमाशय का, छोटी आंत, बड़ी आंत और किडनी यानी गुर्दा का। तो देखिए इसमें ये मुख गुहा है, यहाँ से आप भोजन लिए, फिर ये भोजन जो है ग्लास नली में आया, इसमें आया ग्लास नली में, फिर वह जो है ग्लास नली के बाद ये इसमें अमाशय में स्टोमक में भेज दिया। फिर उसके बाद ये छोटी आंत, तो ऐसे ऐसे आते हुए इस छोटी आंत में आया। फिर उसके बाद ये बड़ी आंत में, इसमें ट्रांसफर हो गया। फिर ये बड़ी आंत में से ऐसे आके यहाँ पे किडनी में, यहाँ से होकर ही वह निकल जाता है बाहर की तरफ। तो ये मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा में ये 6 जगह से भोजन ट्रांसफर होकर लास्ट ले ये प्रोसेस होता है। और इसमें क्या है कि लार कहाँ से, दूसरा है ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ग्रंथि में से क्या क्या कौन सा रस निकलता है। तो जैसे यहाँ से लार निकलेगा, वो भोजन को लेकर आएगा यहाँ पे लेके आएगा, तो यहाँ स्टोमक यानी जो पेट है, यहाँ पे जठर ग्रंथि निकलेगी। फिर उसके बाद लीवर यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे एक लीवर है यहीं पर, उसमें से भी क्या है कि लीवर में यानी पित्त वाला जो रस है इसमें से निकलेगा यहाँ। फिर उसके बाद अग्नाशय यानी जो इंटेस्टाइन है, आंतों में से ये अग्नाशय में जो रस निकलता है। फिर उसके बाद किडनी जो होती है, जो यहाँ से आंत में इसका जो रस निकलता है, इसको यहाँ से आंत में से रस निकलता है। तो ये सब इसके प्रोसेस हैं। इसमें आगे ब्यूकल कैविटी, इसमें क्या होता है, ब्यूकल कैविटी मतलब जब भोजन यहाँ से यहाँ तक रहता है, यानी यहाँ जो है ग्रसन नली में नहीं आ पाता है, इससे ऊपर ही रहता है। क्यों, जैसे हम कुछ खाते हैं तो अगर कुछ जैसे पत्थर उत्थर आ गया तो यहीं से निकाल के फेंक देते हैं, तो यहीं तक इसमें पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, ब्यूकल कैविटी है,
इस प्रोसेस में 3 जोड़े, ये मुंह से लार आता है, इसमें 3 जोड़े लार होते हैं, पैरोटीन, सबलिंगुअल और सबमेडुअल, 3 लार होते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जीवाणुनाशक होता है, जो लार इसमें आती है ये जीवाणुनाशक होती है, यानी कोई भी कीट या ऐसी कोई ना आ पाए पाचन में जिससे कि शरीर को नुकसान होते हैं, तो ये जीवाणुनाशक होती है। फिर डाइस्टेज और टायरिन 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। तो और इसका क्या काम होता है, स्टार्च यानी मंड जो होता है, यानी जो चोकर में पाया जाता है या छिलके उलके में, तो उसको पचाने का ये दोनों काम करते हैं, डाइस्टेज और डाइलिन। फिर ग्लूकस, ये ग्लूकस क्या है, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को पचाकर या भोजन को लेकर उसमें मिलकर भोजन को आगे की ओर ट्रांसफर करता है। फिर इसके बाद आते हैं एसोफेगस, ये 25 सेमी का ग्रसन नली होती है, यानी यहाँ से लेके ये एसोफेगस हो गया। और ये पाचन, इसमें भी पाचन नहीं होता है, और इसका और इसमें ब्लोअर्स और इसमें जो बोलस है, इसमें वही है कि जो कंकड़ पत्थर अगर आते हैं तो इसको यहीं से निकल जाता है, यहीं से हम लोग उसको बाहर कर देते हैं, थूक देते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टोमच, यानी जब भोजन यहाँ पे रह जाता है तो क्या होता है, तो इसमें क्या है, जो है ये भोजन 4 घंटे यहीं पर रहता है इसी स्टोमच में। फिर कार्डी जो होती है यहाँ पे, कार्डिया यानी हार्ट जो होता है, हृदय यहीं से जुड़ लगा होता है इसका, इसलिए कार्डिक होता है, यहीं पे भोजन इसको टच करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसमें 3 प्रकार से होता है, यही कार्डिक में से जो है यहीं से एचसीएल निकलेगा। ये स्टोमच के 3 भाग हो गए, पहले वाले में से एचसीएल निकलेगा, फिर इसमें फिर ये जीवाणुनाशक जो एचसीएल निकलता है वो जीवाणुनाशक होता है। फिर ये इसमें क्या होता है, भोजन जो है बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं इस स्टोमच में। फिर फंडक या रुज्जी, इसमें क्या होता है, ये दूसरा पार्ट होता है, ये ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि जब भोजन आता है तो जो है भोजन कुछ देर के लिए यहीं पर ठहर जाता है, और इसमें कांटानुमा ये होता है, कांटानुमा होता है, अगर हम भोजन हमारे पेट में अगर व्रत रखते हैं तो भूख लग जाती है, तो ये कांटा जो नुमा होता है ये खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है पेट में, तो ये फंडिक रुचि हो गया। फिर पाइलोटिक में, इसमें क्या होता है, ये तीसरे स्टेज में आ जाता है, जब यहाँ पे इसी स्टोमच में जब भोजन यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से जठर ग्रंथि निकलती है, और रेनिन यानी इसका 2 एंजाइम रेनिन और पेप्सिन निकलती है। रेनिन का काम होता है दूध को दही बनाना, यानी जो दूध हम लेते हैं उसको यहाँ से दही बना देता है इस रेनिन के माध्यम से, और पेप्सिन पेप्टोन को। तो ये हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। धन्यवाद।